तो स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। मैं रोहित कुमार लेकर आया हूं आज क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हल करने से पहले इनके बारे में कुछ बेसिक जानना है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्या जानेंगे, समीकरण यानी कि समीकरण नहीं, क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, जिसको द्विघातीय सूत्र बोला जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है विविक्तर या इसी को विवेचक बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसका फर्स्ट लेटर डी से इसको सूचित किया जाता है। तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक, उसके बाद एक और आता है द्विघात समीकरण के मूल, जो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। मूल बोले तो x का वैल्यू जो ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो क्या होता है -b ± √d/2a। ठीक है, अब है अस्तित्व। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व के लिए शर्त। ठीक है, इससे पहले भी शर्त एक बार हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं आज। तो इसके लिए 3 कंडीशन बनता है। अस्तित्व के शर्त 3 होते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन देखेंगे, यदि डी का मान, विवेचक डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन है, यदि डी का वैल्यू 0 आ जाए, डी यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे और यदि डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। थर्ड कंडीशन है, डी का वैल्यू यदि 0 से भी छोटा आ जाए, यानी कि 0 से भी क्या हो जाए, छोटा, यानी माइनस में चल जाए, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बात ये बेसिक था। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बनेगा कि द्विघात समीकरण का रूप, सामान्य रूप इनमें से कौन है। विवेचक बराबर क्या होता है, डी का वैल्यू यदि 0 से बराबर हो तो मूल क्या होगा, डी का वैल्यू जी के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, डी का वैल्यू 0 से भी छोटा होगा तो क्या होगा इसका मूल। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल की दुनिया में आते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। अगले सवाल देखेंगे, सवाल क्या बोल रहा है, 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त
समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह क्या है 2 है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है -7 है और सी का वैल्यू कितना है +3 है। आप चाहे तो ये नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, विवेचक यानी डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है -7, -7 का स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 3, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 49, ये माइनस गुना माइनस 2 बार होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। -4 दूनी 8, 8 × 24, माइनस करेंगे तो ना होगा 25। तो ये क्या निकला, डी का वैल्यू 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो क्या है, इसका अस्तित्व है। इसका यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि मूलों का अस्तित्व है अतः इसका हल होगा, अतः इसका हल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या क्या सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर दिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह क्या है 2, यानी कि ए का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, बी के जगह क्या दिया है -7 दिया है और सी के जगह क्या दिया है 3 दिया। उसके बाद क्या किए, विवेचक डी बराबर निकाल लिए b² - 4ac से। तो b का वैल्यू क्या था -7, -7 का स्क्वायर -4 की जगह 4, ए की जगह क्या है 2 और सी की जगह 3 बैठा दिए। -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुना माइनस 2 बार, ये -7 गुना -7, तो ये माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होगा और 7 गुना 7 7 से 49। तो यहाँ हुआ 49 -4 दूनी 8, 8 × 24, 49 में 24 घटाए तो 25 हो गया। 25 क्या है डी से छोटा, यानी कि 0 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। वही लिखे डी इज ग्रेटर देन 20 यानी 25, यानी 0 से क्या है बड़ा है। तो मूलों का अस्तित्व क्या है, इसीलिए इसका हल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होगा, सवाल क्या है, जब हल होगा तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आगे हल करेंगे। सवाल क्या है 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0। बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लेंदी सा है, लेकिन यदि समझ जाते हैं तो क्या है बहुत आसान है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आराम आराम से स्लोली हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है 2 है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है, 1 है, उसके बाद 4 है, 9 है, 16 है, ये सब क्या है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बोले तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये सब क्या है पूर्ण वर्ग है। लेकिन 2 क्या आपका पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए 2 यानी एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है 2, इस 2 से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। यानी कि समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0। तो समीकरण के लेफ्ट साइड LHS में भी 2 से भाग देना और RHS में भी 2 से भाग देना है। अब ये 2 क्या कर रहा है प्रत्येक पद में भाग दे रहा है। तो ये 2x² में भी 2 भाग देगा, -7x में भी 2 भाग देगा, +3 में भी 2 भाग देगा। यहाँ पर 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। आगे क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा x² - 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक। एक स्टेप ये कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप क्या होगा, x का जो यहाँ पर गुणक है, x का गुणक का क्या करना है आधा करना है। x का गुणक क्या है 7/2, इसका आधा करने का मतलब क्या है, इसमें 2 से भाग दे देंगे। कोई भी चीज़ को आधा करेंगे तो 2 बराबर भागों में बांटना क्या करेंगे, उसमें 2 से भाग दे देना है।
2 से भाग देते तो क्या होता है 7/2। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, ये पलटेगा तो क्या होगा ऊपर जाएगा और नीचे 2, तो ये हो गया क्या 7/4। मतलब कोई भी चीज़ का आधा करना है तो इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो x का गुणक का क्या करना है आधा, x का गुणक का आधा, x के गुणक का आधा करके, तो x का गुणक का आधा निकाला कितना निकला 7/4। x के गुणक का आधा का स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ताकि ये दोनों कट जाए तो फिर क्या होगा यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। x² लिख दिए, फिर क्या करना है x का जो गुणक होगा उसका आधा करना है। तो यहाँ 7/2 था, 7/2 का आधा किए, आधा का मतलब 1/2 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या होगा इसका आधा हो जाएगा। तो x के गुणक का आधा करना है, ठीक है, और उसके स्क्वायर को एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, बस इतना ही काम करना है। एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, ये प्लस और ये माइनस कटाएंगे फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, यहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या है +3/2 बराबर 0। अब आप गौर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट जो है a-b के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, a-b के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। अब कैसे, ये a² हुआ ये b² हुआ, ठीक है, ये क्या है यहाँ 2ab - 2ab 2ab, तो ये 2 गुना a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 7/4, ये 2 से क्या होगा कट जाएगा, तो 7 गुना x 7x/2, फिर यहीं पहुंच गए। इसका मतलब ये 2ab पे सही बैठा हुआ है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए हम सिर्फ ऐसा किए। तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म क्या हुआ a - b के होल स्क्वायर पे बैठा है, तो ये a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 7/4। अब यहाँ आपको इसका साइन नहीं लेना, इसके आगे यहाँ क्या है ये साइन लेना, यहाँ माइनस है, माइनस दिए b की जगह क्या है 7/4, ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। इतनी सा टर्म क्या हुआ a - b के होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इधर जो बच गया इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 7 का स्क्वायर 7 है 49/4 चौके 16 +3/2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, यदि कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इस पूरे टर्म को उठाकर उधर करना है बराबर के उस पर। यहाँ माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा बराबर किस पर में, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब क्या होगा x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 होगा। इस 16 से इस 16 में भाग देंगे, भागफल होगा 1, 1 गुना 49 करेंगे कितना होगा 49 माइनस इस 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि ये 16 होगा 8 टाइम पढ़ेंगे, भागफल हुआ मेरा 8, 8 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 24। ठीक है, x - 7/4 का होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे 49 में 24 घटाएंगे कितना होगा 25/16 25/16। अब क्या करना होगा इस स्क्वायर हटाना होगा यहाँ से, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। अब लिख भी सकते हैं नीचे में दोनों तरफ वर्ग करने पर x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या है 25/16, इस पर जो रूट चलेगा ये प्लस माइनस में चलेगा, बराबर ये प्लस माइनस में इसके ऊपर रूट चलेगा। अब क्या होगा ये हुआ आपका वर्ग, ये क्या हुआ वर्ग, ये वर्ग का मूल क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, x - 7/4 क्या हो गया बाहर हो गया, और ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये आपका बाहर हो गया। तो x यहीं रहेगा, इस पूरे टर्म को उठाकर उस पर करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो इधर माइनस है तो इधर क्या होगा इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस 5/4। ठीक है,
अब क्या करना है, एक्स का दो वैल्यू निकलना है यहाँ से। एक्स बराबर क्या करना है, एक बार प्लस में ले लेना है। एक्स बराबर क्या करना है, प्लस में 7/4 प्लस में ले लेना है। ठीक है, ये 5/4 ये क्या है, धनात्मक चल लिए, धनात्मक का मतलब प्लस में एक बार लिए, तो ये क्या होगा, लघुत्तम हुआ 4। 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल होगा 1, 1 गुना 7 करेंगे 7, प्लस इस 4 से इस 4 में भाग देंगे, भागफल होगा 1, 1 गुना 5 करेंगे 5। तो ये 7 5 12/4 कटाएंगे, 4 का 4 है, 4 3 12 बराबर 3। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखेंगे फिर, x बराबर 7/4। अब की बार क्या लेना है, एक बार प्लस ले लिया, अब की बार माइनस लेंगे, यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक मान लेने पर। ठीक है, ऋणात्मक मान लेने पर तो क्या होगा, यहाँ पर भी एलसीएम 4, तो ये 7 - 5, 7 में 5 गया 2/4, तो 2 1 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2 हो गया। तो मेरा क्या निकला, x का एक वैल्यू 3, दूसरा वैल्यू 1/2, तो नीचे लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 3 तथा 1/2 है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए ऐसा लग रहा है, यदि सब क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आपको सब क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। ठीक है, आराम से एकदम धीरे धीरे वीडियो को रोक के आपको देख लेना है। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जरा स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, क्या है एक्स का गुणक 1 है, तो बी का वैल्यू 1 हो गया, और सी का वैल्यू कितना -4। राइट, यहाँ से सबसे पहले क्या करना है आपको, डी का वैल्यू निकाल लेना, विवेचक डी बराबर b² - 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर होगा -4, ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है -4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, और ये माइनस गुना माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 × 2 8, 8 × 4 8 चौके 32, और 32 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू 0 से छोटा है कि बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि मूल वास्तविक और भिन्न है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसका अस्तित्व है, इसका क्या है अस्तित्व है, अतः इसका क्या होगा, इसका हल है, अतः इसका हल होगा। ठीक है, अगले पेज पे देख रहे हैं, आगे क्या है, 2x² + x - 4 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, x² के गुणक से समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको भाग देना है। तो क्या लिखेंगे, x² का गुणक क्या है 2, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर 2x² + x - 4 बराबर 0। क्या करना है, समीकरण के पहले यानी समीकरण के बराबर के पहले जो टर्म है यानी लेफ्ट साइड में भी 2 से भाग देना है, और बराबर के बाद राइट साइड में भी भाग देना है 2 से। तो 2x² में भी क्या कर रहा है, प्रत्येक पद में ये 2 जो है प्रत्येक पद में भाग दे रहा है, 2x² में 2 से भाग दिए, प्लस x में भी ये 2 भाग दे रहा है, -4/2 बराबर
जीरो में 2 से भाग दे देंगे क्या होगा, किसी भी अंक से जीरो में भाग देने पर जीरो हो जाता है। अगला क्या होगा, 2 से 2 कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 4/2 ही इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहते तो कटा सकते थे। अब क्या करना है, एक स्टेप यहाँ कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या करना है, एक्स का जो गुणक होता है उसको आधा करना है, ठीक है, और उसके आधे के स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। सेकंड स्टेप यही कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, एक्स का गुणक क्या है 1/2, इसका आधा करेंगे मतलब क्या 1/2 से गुना करेंगे, 1 क्या होगा 4, इसका आधा कितना हुआ, एक्स के गुणक 1/2 का आधा 1/4 होता है। इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक, -4/2 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या है x, ये चिन्ह क्या है प्लस का, यहाँ प्लस देना, वैसे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सब क्या है प्लस, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, ये जो है ये टर्म पूरा इस जगह ये क्या है 2ab है, क्या है 2ab, तो 2 की जगह 2 है, a की जगह क्या है x है, b की जगह पर क्या है 1/2, सॉरी 1/4 है, 2 से 2 से क्या गया 2 दूनी 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 गुना एक्स, एक्स बटे 1 गुना 2, 1/2, तो क्या कर रहा है ये 2ab को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, या क्या कर रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1/16 माइनस 4/2 बराबर 0, एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इस पूरे टर्म को उठाकर उधर कर देना है 16 को, यानी 1/16 को और 4/2 को, तो बराबर कि ये उस पार चल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 4/2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेना है, 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16, इस 16 को कितना बार पढ़ेंगे 16 होगा एक बार, भागफल हुआ 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, प्लस 2 को कितना बार पढ़ेंगे 16 होगा 8 बार, 8 गुना 4 करेंगे कितना होगा 32 होगा, ठीक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 32 1 33/16। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, सॉरी रूट चलाना पड़ेगा, इधर रूट चलेगा, ये प्लस माइनस में रूट चलेगा, हो गया। अब क्या होगा, ये वर्ग का ये मूल क्या हो गया बाहर होगा, ये वर्ग का ये मूल क्या हो गया यहाँ से बाहर होगा, तो मूल क्या है x प्लस 1/4, इधर क्या होगा प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये रूट के अंदर रहेगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, हो गया। यहाँ क्या होगा x बराबर, ये 4 को उधर भेज देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, x का 2 वैल्यू यहाँ से निकलेगा, एक बार प्लस ले लेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस ले लेंगे, चूँकि x बराबर -1/4, ये प्लस ले रहे हैं रूट 33/4, यहाँ लिख देते हैं धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक, ठीक है, मान लेने पर, यानी प्लस में लिए लिख दिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर दोनों का लघुत्तम 4, 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल होगा 1, 1 गुना -1 हो गया, प्लस इस 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल होगा 1, 1 गुना रूट 33 करेंगे, रूट 33 हो जाएगा, ठीक है, तो x का एक वैल्यू ये भी निकल गया, ये वैल्यू एक वैल्यू हुआ, दूसरा वैल्यू क्या होगा, फिर x बराबर -1/4, अब की बार माइनस लेंगे, ऋणात्मक वैल्यू लेंगे, ऋणात्मक रूट 33/4, ऋणात्मक मान लेने पर, ठीक है, ये लघुत्तम हुआ 4 -1, ये माइनस रूट
33। 4 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल होगा 1, 1 गुना 4 करेंगे, सॉरी 1 गुना करेंगे 1 होगा, माइनस से माइनस दिए, ये 4 से फिर 4 में भाग दिए, भागफल होगा 1, 1 गुना √33 करेंगे √33, इसीलिए x का दूसरा वैल्यू ये निकल गया। ठीक है, अब नीचे लिख देना है, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -1 प्लस √33/4 तथा -1 माइनस √33/4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 4x² प्लस 4√3 प्लस x छूट गया है, शायद x छूट गया था, प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम क्या पाते हैं, यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू x को छोड़कर x का गुणक जितना होता है सब b का वैल्यू है 4√3 और ये c का वैल्यू कितना है 3 है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेम क्वेश्चन की तरह d बराबर निकाल लेना। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3। 4√3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4√3 का होल स्क्वायर का मतलब 4√3 गुना 4√3, ये 4 गुना 4 16 होगा और ये √3 गुना √3 3, तो 16 या 48, तो ये 48 हो गया, माइनस 4 चुके 16 16 या 48 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, डी का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान है, अर्थात इस मूल का क्या है, वास्तविक यानी कि अस्तित्व है, अतः इसका क्या होगा, हल होगा, अतः इसका हल होगा क्योंकि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं, आगे देखेंगे सवाल क्या है, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, x² का गुणक, इससे दोनों तरफ भाग देना है, 4x² यानी कि लिख देंगे 4 से दोनों तरफ भाग देने पर, 4 से ही क्यों, क्योंकि x² का गुणक क्या है 4 से इसलिए दे रहे हैं भाग। पिछले सवाल में ही भी x² का जो गुणक था उसी से भाग दे रहे थे। ठीक है, यहाँ x छूट गया था। अब आगे देखते हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, दोनों तरफ किससे 4 से भाग देना है, बराबर के इस पार भी बराबर के इस पार में भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 4 से भाग दे दिए। ठीक है, तो 4x² में 4 से भाग देना है, प्लस 4√3 में 4√3 में 4 से भाग देना है, प्लस 3 में 4 से भाग देना है, इस बराबर किस पर क्या होगा, 0 में 4 से भाग देंगे क्या होगा 0 होगा, 0 में 4 से भाग देंगे क्या होगा 4 की 0 0, किसी भी अंक से 0 में भाग देने पर क्या होता है 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये भी 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा उसको लिख देना है, x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, x का जो गुणक होता है, x के गुणक को आधा करना है, पहले क्या करना है, x के गुणक को आधा करना है, और x के गुणक का जो आधा होगा उसके स्क्वायर को एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। चलिए हम करते हैं आगे, x² प्लस x का गुणक क्या है √3 है, √3 का आधा क्या होगा √3/2, √3 का आधा क्या होगा √3/2 होगा। तो इसके आधे को क्या करना है, इसके आधे के स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, तो ये जोड़ दिए एक बार। अब क्या करना है, घटाना है, √3/2 के होल स्क्वायर को एक बार घटाना है,
फिर दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यही बचेगा, लेकिन इससे हमको फ़ायदा है, ठीक है, इसलिए ऐसा हम करते हैं। प्लस क्या है 3/4 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये फॉर्म में पुट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए की जगह क्या है एक्स और प्लस बी की जगह क्या है √3/2, ठीक है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, इसका मतलब प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। इधर क्या बचा है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, बटे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 3/4 बराबर 0। ये क्या हुआ, ये तो यहीं पर कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3/4 में 3/4 घट गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। ये एक्स प्लस √3/2 का स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो ये वर्ग हुआ, ये इसका मूल क्या हो गया बाहर, वर्ग का ये मूल आपका बाहर हो गया, इधर प्लस माइनस 0 हो गया। अब क्या होगा, x बराबर √3/2 को इस पार करेंगे तो ये माइनस में √3/2, इधर प्लस माइनस क्या होगा 0। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, तो एक बार धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक मान लेने पर तो x बराबर क्या होगा -√3/2 जोड़ेंगे, इसलिए x बराबर -√3 में 0 जोड़िए या घटाइए, कंडीशन तो वही निकलेगा, आंसर तो वही निकलेगा। फिर ऋणात्मक मान लेने पर ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत, गौर से देखना है, आराम से गौर कीजिएगा। फिर क्या है, x बराबर -√3/2, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में, तो यहाँ पर प्लस ले दिया, क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, ठीक है, इसलिए x बराबर ये -√3/2 में 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 घटाओ या 0 जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना है उतना ही बचेगा। तो x का यहाँ पर 2 मूल्य निकल गया है -√3/2, और दूसरा भी वैल्यू वही निकला है -√3/2, और इससे पहले पीछे भी बताया था जब d का वैल्यू 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होगा, 2 मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा, यानी दोनों मान क्या होगा, दोनों वैल्यू एक ही निकलेगा, ठीक है। उम्मीद होगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नीचे क्या लिखना है, अतः द्विघात समीकरण के मूल, यहाँ शायद कट रहा होगा, द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -√3/2 तथा -√3/2 है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को, ये वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और देखिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² + x + 4 बराबर 0। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर हम लोग क्या पाते हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2 है, b का वैल्यू x का गुणक क्या आया, कुछ नहीं, क्या है 1 है, तो b का वैल्यू क्या है 1 है, और c का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है 4 है, ठीक है। हर क्वेश्चन की बात, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर d का वैल्यू निकाल लेना है। d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। अब क्या करना है, b के जगह पर b का वैल्यू पुट करना है, तो b का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा -4, a का वैल्यू कितना है 2 × c का वैल्यू कितना है 4, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस 4 × 2 8, 8 × 4 क्या होगा 32, 32 में 1 घटेगा तो कितना होगा 31। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, 32 की 1, 32 बड़ा है, 32 का चिन्ह क्या है माइनस, तो ये क्या होगा माइनस, और यहाँ पर मेरा काम और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही बता दिए जब d का वैल्यू 0 से भी छोटा आ जाए, -31 क्या है 0 से भी नीचे चल गया, तो d का वैल्यू 0 से छोटा है, अतः
इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका क्या है, अस्तित्व ही नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा रे चेला, इसका कोई हल नहीं होगा। आपको पहले बताए थे, फिर से सवाल को समझ लीजिए। उस समय लिखा है जब डी का वैल्यू 0 से भी कम हो जाए अर्थात माइनस में चल जाए तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, ठीक है, अर्थात मूल वास्तविक नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी वही हुआ, ठीक है, यहाँ पर डी का वैल्यू 0 से भी छोटा हो गया, मूल वास्तविक नहीं हुआ, अर्थात इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आगे हमको इस सवाल को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन यहीं पर संपन्न हुआ। उम्मीद है ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।